हेलो, कैसे हो आप लोग। दोस्तों अभी कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को MI पावर बैंक 3i 10,000 mAh की अनबॉक्सिंग और इसकी कुछ टेस्टिंग दिखाई थी। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इस पावर बैंक के अंदर कौन सी बैटरी है, कौन सा कंट्रोलर IC है, इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है, इसकी कितनी कैपेसिटी है और ये आपके मोबाइल फोन को कितनी बार चार्ज कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं ये सब। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सी बैटरी है और कौन सा चार्जिंग कंट्रोलर। तो मैं इसको खोलने जा रहा हूं। यहां पर है इसकी मेन बैटरी 10,000 mAh की। ये लिथियम पॉलीमर बैटरी है। ICP 1163115 मतलब कि 11 mm इसकी थिकनेस है, 63 mm इसकी विड्थ है और 115 mm इसकी लेंथ है। और ये मेड इन चाइना बैटरी है जिसको BIS ने सर्टिफाई किया है। सिंगल बैटरी है। यहाँ पर इसकी PCB है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। बोर्ड पर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर 2 USB टाइप A पोर्ट हैं, एक टाइप C पोर्ट, एक माइक्रो USB पोर्ट, एक फिजिकल बटन है। यहाँ पर एक बड़ी सी इंडक्टर कॉइल है, यहाँ पर कैपेसिटर कॉइल है, यहाँ पर NTC सेंसर है और भी बहुत सारे छोटे मोटे कंपोनेंट्स हैं। इस साइड की बात करें तो यहाँ पर 4 इंडिकेटिंग LEDs हैं। यहाँ पर बैटरी प्रोटेक्शन IC है 5511E, 2 MOSFET हैं 206 माइक्रो और यहाँ पर आई थिंक कि इसका मेन कंट्रोलर है ZMI का, ये P08QBVK है। तो बस यही कुछ यहाँ पर है। चलिए अब इसको फटाफट से असेंबल कर देते हैं। इस पावर बैंक में बाईपास चार्जिंग की ऑप्शन भी है, मतलब कि आप पावर बैंक को चार्ज करते करते अपने मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। और साथ में है एक NTC सेंसर। अगर चार्जिंग डिस्चार्जिंग के दौरान बैटरी का टेम्परेचर राइज कर जाता है तो ये पावर बैंक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों को बंद कर देता है। फाइनली ये असेंबल हो गया है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है। उससे पहले दोस्तों मुझे इसको फुली डिस्चार्ज करना होगा। इस समय थोड़ी बहुत पावर है। मैं इसको HD35 से डिस्चार्ज करने जा रहा हूं। फाइनली ये पावर बैंक फुली डिस्चार्ज हो गया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि इस पावर बैंक को चार्ज करने में कितना समय लगता है। मैं इसको चार्ज करने जा रहा हूं विद द हेल्प ऑफ दिस बेस चार्जर और पावर को मॉनिटर करने के लिए मैं विट्रिन के इस U2 का इस्तेमाल करूंगा। चलिए पावर बैंक को चार्ज करते हैं विद USB टाइप C पोर्ट। इस समय पावर बैंक चार्ज हो रहा है 9.1 वोल्ट पर। अराउंड 1.86 एम्पियर करंट जा रहे हैं, मतलब कि 16.95 वाट पर ये इस समय चार्ज हो रहा है। एम्पियर आवर, वाट आवर और टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो गया है। चलिए देखते हैं कि इसको चार्ज करने में कितना समय लगता है। A few moments later. 1.25 घंटा हो गया है इस पावर बैंक को चार्ज होते हुए और अभी भी ये 9.12 वोल्ट पर चार्ज हो रहा है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस समय टेम्परेचर क्या है। ऑन द बॉडी अराउंड 32-33 डिग्री सेल्सियस के करीबन है, जबकि पोर्ट अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर राइज कर गया है। पीछे से बात करें तो पीछे से भी पावर बैंक नॉमिनल है, अराउंड 31.5 डिग्री सेल्सियस की करीबन इस समय टेम्परेचर है और USB पोर्ट अराउंड 41 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो गया है। सर्दियों का मौसम है तो ज़्यादा ये गर्म नहीं हो रहा है। चलिए अब चार्जिंग को कंटिन्यू करते हैं। फाइनली ये पावर बैंक हो गया है फुली चार्ज और इसको चार्ज होने में लगे हैं 4 आवर्स 46 मिनट्स और 20 सेकेंड और कुल मिला के 5 एम्पियर आवर की कैपेसिटी रिकॉर्ड हुई है, मतलब कि 45.78 वाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई है इसको चार्ज करने में। जबकि दोस्तों इसके अंदर है 37 वाट आवर की बैटरी, मतलब कि 80.8% की चार्जिंग एफिशिएंसी। चलिए दोस्तों अब इसकी कैपेसिटी को मेजर करते हैं, मतलब कि ये जानते हैं कि ये पावर बैंक कितनी बार आपके मोबाइल फोन को चार्ज कर पाएगा। इसको टेस्ट करने के लिए मैं HD35 को एज ए लोड इस्तेमाल कर रहा हूं और विट्रिन के इस U2 को एज ए मॉनिटर। चलिए सेटअप करते हैं। इस समय पावर बैंक डिस्चार्ज हो रहा है 9.1 वोल्ट और 1.67 एम्पियर पर, मतलब कि 15.15 वाट पर।
एम्पियर आवर, वाट आवर और टाइम रिकॉर्ड होना शुरू हो गया। चलिए देखते हैं कि इससे हमें कितनी कैपेसिटी मिलती है। कुल मिला के मुझे 3.64 एम्पियर आवर की कैपेसिटी मिली है, मतलब कि 32 वाट आवर की एनर्जी, जबकि इसको चार्ज करने में लगे थे 45.78 वाट आवर की एनर्जी, और इससे हमें अब मिल रहे हैं 32 वाट आवर की एनर्जी। मतलब कि इस पावर बैंक की ओवरऑल एफिशिएंसी 69.9% है। ये MI का पावर बैंक 30% एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। तो कितने इनएफिशिएंट होते हैं आप लोगों को अब मालूम हो गया होगा, और होप डेट कि आप इनको इमरजेंसी पर्पस के लिए ही यूज करोगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ये पावर बैंक मेरे मोबाइल फोन को कितनी बार चार्ज कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में बताया कि एक मोबाइल फोन को चार्ज करने में कितनी एनर्जी लगती है। अगर आपके मोबाइल फोन में 4000 mAh की बैटरी है, उसको चार्ज करने में एट 80% एफिशिएंसी हमें 18.5 वाट आवर की एनर्जी चाहिए होगी, जबकि ये पावर बैंक हमें 32 वाट आवर की एनर्जी दे सकता है। मतलब कि ये पावर बैंक उस मोबाइल फोन को 1.73 टाइम्स चार्ज कर सकता है, एक बार फुल 100% और दूसरी बार अप टू 72 या फिर 73%। ऐसे दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन में 4500 mAh की बैटरी है, उसको चार्ज करने में एट 80% एफिशिएंसी 20.8 वाट आवर की एनर्जी की जरूरत होगी, और ये पावर बैंक उसको 1.54 टाइम्स ही चार्ज कर पाएगा। मतलब कि एक बार 100% और दूसरी बार 54% तक मैक्सिमम। ऐसे दोस्तों, अगर आपके मोबाइल फोन में 5000 mAh की बैटरी है, तो उसको 80% एफिशिएंसी के साथ चार्ज करने में लगेंगे 23.13 वाट आवर की एनर्जी, और ये पावर बैंक उसको 1.4 टाइम्स, मतलब कि पहली बार 100% और दूसरी बार 40% तक चार्ज कर पाएगा। और अगर आपके मोबाइल फोन में 6000 mAh की बैटरी है, तो उसको 80% एफिशिएंसी पर चार्ज करने में लगेंगे 27.75 वाट आवर की एनर्जी, और ये पावर बैंक उसको 1.15 टाइम्स ही चार्ज कर पाएगा। मतलब कि पहली बार 100% और दूसरी बार अप टू 15%। और अगर आपके मोबाइल फोन में 7000 mAh की बैटरी है, तो उसको 80% एफिशिएंसी पर चार्ज करने में लगेंगे 32.38 वाट आवर की एनर्जी, और ये पावर बैंक उसको एक बार भी फुल चार्ज नहीं कर पाएगा। तो एग्जैक्टली कहा जाए, अगर आप इसकी कैपेसिटी को 6918 mAh लेके चलते हो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये आपके मोबाइल फोन को कितनी बार चार्ज कर पाएगा। ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारे पावर बैंक्स को अपने इस चैनल के ऊपर टेस्ट किया है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो उनके बारे में, तो उनके लिंक्स आपको आई बटन में मिल जाएंगे, नहीं तो आप नीचे चेक कर लें। अब जब ये पावर बैंक डिस्चार्ज हो ही गया है, चलिए एक बार इसको फिर से चार्ज करते हैं, बट नाउ एट 5 वोल्ट। इस समय मैं इसको Realme के इस सुपर डार्ट चार्जर से चार्ज कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है कि ये चार्जर इस पावर बैंक को 5 वोल्ट पर ही चार्ज कर रहा है। चलिए देखते हैं कि 5 वोल्ट पर चार्ज करने में कितना समय लगता है और कितनी एनर्जी कंज्यूम होती है। इस समय पावर बैंक चार्ज हो रहा है 5.21 वोल्ट पर, अराउंड 1.85 एम्पियर करंट जा रहे हैं, मतलब कि 9.6 वाट पर पावर बैंक इससे चार्ज हो रहा है। फाइनली ये चार्ज हो गया है। अराउंड 5 आवर्स 52 मिनट्स में ये चार्ज हुआ है एट 5 वोल्ट, और कुल मिला के 44.67 वाट आवर की एनर्जी कंज्यूम हुई है इसको 5 वोल्ट पे चार्ज करने में। बिल्कुल सेम उतनी एनर्जी जितने कि 9 वोल्ट में इसको चार्ज करने में लगी थी, उतनी हमें 5 वोल्ट में भी लगी है। बस 1 घंटा लगभग ज़्यादा समय लगा है इन 5 वोल्ट चार्ज। अब आते हैं फाइनल पार्ट ऑफ दिस वीडियो पर, जिसके लिए दोस्तों हम लोगों ने इस पावर बैंक को तोड़ा, खोला, बाद में इसको चार्ज किया, फिर डिस्चार्ज किया और फिर से चार्ज किया, और फिर आप लोगों को बताया कि ये आपके मोबाइल फोन को कितनी बार चार्ज कर पाएगा। तो एक सवाल है यहाँ पर मेरा आप लोगों से कि आप पावर बैंक को किस लिए खरीदना चाहते हो? इमरजेंसी पर्पस के लिए? फिर तो दोस्तों ये आपके पर्पस का नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावर वेस्ट करता है, अराउंड 30% पावर वेस्ट, एनर्जी वेस्ट। दूसरा, 2021 में टाइप सी पोर्ट होते हुए भी ये PD को सपोर्ट नहीं करता, मतलब कि इससे आप अपने गैजेट को, मोबाइल फोन को चार्ज नहीं कर सकते हो, और वो भी Xiaomi जैसी कंपनी से। ये खलता है। और तीसरा दोस्तों यहाँ पर धोखा। बताया जा रहा है कि ये पावर बैंक 12 वोल्ट पर चार्ज होगा, बट होता नहीं। तो ये 3 कारण है जिसकी वजह से मैं इस पावर बैंक को लेने से मना करूंगा। बाकी अगर आप नॉर्मली अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज करना चाहते हो, बढ़िया आपको लुक एंड डिज़ाइन चाहिए, बेशक ले सकते हो, और Xiaomi से प्यार है तो डेफिनेटली ले सकते हो। मैं तो रेकमेंड नहीं करता।
तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखे होंगे, कुछ ना कुछ जाने होंगे। अगर कुछ अच्छा लगे तो बेशक मेरी इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और अगर आप लोग करना चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कर रहे हो तो साथ में जो बेल आइकन है, घंटे वाला निशान है, उसको ऑल करके बजा देना, ताकि आप लोगों से मेरी कोई फ्यूचर अपडेट, कोई फ्यूचर इस टाइप की वीडियो मिस ना हो पाए। नमस्कार, बाय बाय। नमस्कार ऐसे होता है, बाय बाय।